भारत की 7 रियासतों पर कब्जा। भारतीय फौज सरहद छोड़कर भाग गई। भारत को लेने के देने पड़ गए। चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। चीन ने भारत के खिलाफ बाकायदा एक्शन का ऐलान कर दिया। भारत में कोहराम बर्पा हो गया। मोदी का जंगी जुनून मिनटों में तब्दील। आर्मी चीफ को फौरी चीन से माफ़ी मांगने का हुक्म। चीन ने मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। भारतीय फौजियों का लड़ने से इनकार। मोदी और अमित शाह की चीन और सीपैक के खिलाफ साजिश नाकाम। भारत का वजूद ख़त्म हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, चीन का भारत की 7 रियासतों पर कब्जा। मोदी सरकार के होश उड़ गए। चीन भारत में घुस आया। भारत को सीपैक के खिलाफ साजिश करना महंगा पड़ गया। गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भारत को बयान देना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल लेंगे। मोदी चीन की मिन्नतों पर उतर आया। एक बार माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने चीन मुज़ाकरात की दावत दे दी। भारतीय आर्मी चीफ मोदी के सामने रो पड़ा। अगर पाकिस्तान पर हमला करने का सोचा भी तो चीन 7 भारतीय रियासतें 7 घंटे में भारत से छीन लेगा। भारतीय फौज ने मोदी को बता दिया, चीन का भारत से मुज़ाकरात करने से साफ इनकार। चीन सरहदी इलाके सिक्किम में भारत पर कहर बनकर टूट पड़ा। रात गए चीन ने भारत को सबक सिखा दिया। भारतीय फौज सरहद छोड़कर भाग निकली। नरेंद्र मोदी का सारा जंगी जुनून खाक में मिल गया। चीनी फौज ने नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी। चीन भारतीय इलाके में अंदर तक घुस के हमले करने लगा, जिससे पाकिस्तान के असली दुश्मन का गरूर खाक में मिल गया। चीन ने तिब्बत और नाकालो बॉर्डर पर जदीद हथियार नस्ब कर दिए, जिससे भारत में सफ़े मातम बिछ गए। चीन ने भूटान में भी भारत की ईंट से ईंट बजा दी। सैकड़ों भारतीय फौजी जख्मी हो गए और बाकी दुम दबाकर भाग गए या अपने मोर्चों में छुप गए। दुनिया के सबसे बुलंद मैदान जंग में मोदी और अमित शाह का चीन को ललकारना उनके अपने गले पड़ गया। चीन ने भारत को आइंदा 2 हफ्तों में कौन सा अहम काम करने के लिए खबरदार कर दिया है, जिससे नरेंद्र मोदी की नींदें हराम हो गई हैं। अपनी और भारतीय फौज की जान दांव पर लगाना नरेंद्र मोदी का मशगला बन चुका है। पाकिस्तान के बाद चीन को भी नरेंद्र मोदी ने दुश्मन बना लिया। आए रोज़ किसी न किसी सरहदी इलाके में कोई झड़प करना नरेंद्र मोदी ने खुद पर लाज़िम कर लिया है, मगर इसके नसीब में नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने लिए ज़िल्लत और रुसवाई इकट्ठी कर रहा है, बल्कि हर महाज पर पढ़े लिखे सेकुलर भारतीयों को भी बदनाम करवा रहा है। भारतीयों की मेजॉरिटी किसी किस्म की जंग नहीं चाहती है, बल्कि वो भारत को पहले की तरह एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क देखना चाहते हैं। मगर नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आने के बाद उन पर मुसल्लत कर दिया गया, जो आहिस्ता आहिस्ता भारत के अमन को ख़तरात से दो चार कर रहा है। कश्मीर के मामले पर चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था और अक़वाम मुत्तहिदा में चीन ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाकर नरेंद्र मोदी की नाराज़गी मोल ली थी, जिसको नरेंद्र मोदी आज तक नहीं भुला सका और आए दिन चीन से बदला लेने के लिए पर तोलता रहता है। नरेंद्र मोदी की बचकाना सिफारतकारी और जंगी जुनून इसको ले बैठा है। चीन को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा तस्वर करता है और वो हर सूरत इन इलाकों को भारत से लेना चाहता है। चीन की फ़ौजें हाल ही में इन इलाकों में काफ़ी अंदर तक घुस आई थीं, जिससे नरेंद्र मोदी को लगा कि अब ये इलाके इसके हाथ से निकल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में अपनी फ़ौजें उतार दीं, जिन्होंने अचानक चीनी फ़ौजों पर हमला कर दिया था। मगर नरेंद्र मोदी हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि चीन जाग रहा है। जवाबन चीन ने नरेंद्र मोदी के सोच से भारी हमला कर दिया। इस बारे में आपको आगे चलकर तफसील से वीडियो के आखिर में बताएंगे, मगर सबसे पहले बताते हैं कि सिक्किम के सेक्टर नकोला में भारतीय अफवाज की कैसे दुर्गत बना दी गई। पत्थरों से शुरू होने वाली ये जंग खूनी जंग बन गई। चीन ने नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय अफवाज मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। चीन ने कितने भारतीय फौजियों को यरगमाल बनाकर भारतीय फौज के होश उड़ा दिए। भारतीय आर्मी गीदड़ चीफ डर के मारे सुलह करने की बातें करने लगा। चीन के हमला करते ही भारतीय हुकूमत के तेवर बदल गए। चीन ने एक रोज़ में भारतीय फ़ौजियों को ऐसा मुहासरा किया कि भारतीय फ़ौजियों को अपनी मौत चंद कदम के फासले पर दिखाई देने लगी। भारतीय सरकार के लिए तारीख का बदतरीन हमला साबित हो गया। चीनी अफवाज ने काबिज होते ही बदतरीन कर्फ्यू लगा दिया। नरेंद्र मोदी पर तो जैसे डबल अजाब नाजिल हुआ है। एक तरफ आलमी वबा का हमला और उसके साथ ही चीन का धावा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मुकम्मल चीन के हाथ में आ गई। तिब्बत में 50 किलोमीटर रेन लेज़र गाइडेड सैटेलाइट सिस्टम नस्ब कर दिया गया। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल आरी हो चुका है। उसमें इसका कसूर बस शायद इतना है कि वो मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों से शदीद नफ़रत रखते हैं।
इसी नफरत ने उनकी अक्ल दानिश से काम लेने वाली सलाहियतों को निगल लिया है। उनके इस लाइलाज मर्ज का खमियाजा भारतीय अवाम बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं। भारत में तो हज़ारों हिंदू और ख़ास तौर पर वो हिंदू जिन्होंने मुसलमानों के जलाओ घेराव और उनकी जायदादें नजर आतिश होने से बचाने में मदद की थी, उन बेगुनाह हिंदुओं को भी जुनूनी हिंदुओं और आरएसएस के गुंडों ने इसी जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा था। मोदी ने गुजरात, अहमदाबाद और दिल्ली में दंगे फसादात की वही तारीख दोहराई जो 1947 में बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम के दौरान रूनमा हुए थे। उस वक्त भी वो अमन पसंद हिंदू जुनूनी अनासरों की तरफ से कत्ल कर दिए गए थे जिन्होंने मुसलमानों को पनाह देने की कोशिश की थी। बिल्कुल वही हालात मोदी अब भारत में दोहरा रहा है। मोदी की इन्हीं हरकत की वजह से गैर ममालिक में रहने वाले भारतीय भी मुश्किलात का शिकार हैं। इससे पहले भारत में जितनी भी हुकूमतें आईं उन सब की पॉलिसियाँ ऐसी ख़तरनाक नहीं थीं जितनी कि मोदी के हर दौरे हुकूमत में नाफिज की गई हैं। मोदी को कोई परवाह नहीं कि इसके किसी भी उठाए गए गलत इक़दाम की वजह से उसकी करोड़ों की भारतीय आबादी किस मुश्किल में पड़ सकती है। मुल्क भारत इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि इसके अतराफ़ में उसे ऐसे पड़ोसी ममालिक का साथ मिला है जो कम अज़ कम किसी भी जंग या बड़ा हमला करने में कम अज़ कम पहल नहीं करेंगे। अलबत्ता जवाबी हमला करना हर मुल्क का हक़ है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर रोज़ बरोज़ मोदी के हुक्म पर भारतीय फ़ौज की तरफ से सरहदी खिलाफवर्जियाँ करने की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, जबकि भारतीय एयरफोर्स भी मोदी के हुक्म की पाबंद है। इस सिलसिले में बालाकोट का वाक़या बेहतरीन मिसाल है और वहाँ भारतीय दावे के मुताबिक एक दहशतगर्द पैदा करने वाला हेडक्वार्टर तबाह करने का ड्रामा भी पूरी दुनिया के सामने फ्लॉप हुआ था। जब पाकिस्तानी क़यादत ने मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए आलमी मुबसरीन को बालाकोट में हमले की जगह का मुआयना करवाया और यूँ पाकिस्तान नहायत कामयाबी से दुनिया को यह बावर कराने में कामयाब हो गया कि यह भारत का एक झूठा प्रोपेगेंडा था और यूँ अकल से पैदल मोदी ने भारत की आलमी सतह पर खूब जगहसाई करवाई। भारत में बदकिस्मती से ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत है जो अपने अवाम को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, हाल ही में भारत और चीन के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है। भारतीय और चीनी फ़ौज की सरहद पर शदीद झड़प की इतलात मौसूल हुई हैं। दोनों तरफ से मुतादिद फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने तस्दीक करती है। यह झड़प उस वक्त हुई जब चीन और भारत के फ़ौजी सरहद पर पहरादारी कर रहे थे। मजमूई तौर पर 11 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने भारत की शुमाल मगरबी रियासत सिक्किम की सरहद पर होने वाली झड़प की तस्दीक कर दी है। भारतीय वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक दोनों ममालिक के फ़ौजियों के जारहाना रवैये की वजह से अहलकार मामूली ज़ख्मी हुए, तहम मकामी सतह पर हुक्काम के मुज़ाकरात और गुफ्त शनीद से मामला हल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक झड़प में 4 भारतीय फ़ौजी जबकि 7 चीनी अहलकार ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि वाक़े में मजमूई तौर पर 150 फ़ौजी आमने सामने थे। दोनों जानिब के अहलकार धक्कमपेल और हाथापाई में ज़ख्मी हुए। भारत की वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि यह वाक़या सिक्किम के सरहदी इलाके नाकोला में पेश आया, ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इस झड़प का आगाज़ कैसे हुआ। दिफाई माहिरीन इस झड़प को एक बड़ी मुमकिना जंग का पेशखैमा करार दे रहे हैं क्योंकि भारत की शुमाल मगरबी रियासत सिक्किम भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर चीन ने सिक्किम पर चढ़ाई की तो भारत की 7 रियासतें फौरी तौर पर चीन का हिस्सा बन जाएंगी। चीन ने साफ अल्फाज में भारत को वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक शुदा मनसूबे CPEC को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाया तो चीन फौरी तौर पर सिक्किम पर चढ़ाई कर देगा और अमेरिका भी चाहे तो चीन को नहीं रोक पाएगा। वाज़ेह है कि सिक्किम 1975 में भारत की रियासत बना था, जबकि चीन सिक्किम को अपना हिस्सा मानता है और इसका कहना है कि हम किसी भी वक्त अपना सिक्किम भारत से बआसानी वापस ले सकते हैं और सिक्किम लेने की सूरत में भारत की 7 रियासतें खुद ब खुद चीन का हिस्सा बन जाएंगी। इन 7 रियासतों में भारत से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। चीन की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से वाक़े पर फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।